नमस्कार, मैं हूं जॉन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि आज से ठीक 2 दिन पहले लाहौर के अंदर 2 युवकों ने या कहे 2 भाइयों ने अपने आप को आग लगा ली थी। आपको बताना चाहें कि लाहौर के अंदर हाई कोर्ट के आदेश पर जब पुलिस प्रशासन लाहौर में पहुंचा, पुलिस बल के साथ जो अवैध ज़मीन थी उसके ऊपर जो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए, तो वहां पर 2 भाइयों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो उस दौरान 2 भाई काफ़ी ज़्यादा झुलस गए थे, जिसके कारण वो ज़्यादा जख्मी हो गए थे, जिसके कारण उनको लाहौर के नागरिक अस्पताल में लेकर गया गया, लेकिन वहाँ पर भी उनको ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए वहाँ से उनको भिवानी के सामान्य अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर तब वो दोनों भाइयों को लाया गया था तो उनकी हालत को गंभीर देखते हुए यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने उनकी मरहम पट्टी करके यहाँ से उनको पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया गया था। लेकिन इलाज के दौरान 24 घंटों के बाद जो कि अशोक नाम का युवक था उसने दम तोड़ दिया। आपको पूरा मामला बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर लाहौर में कब्जा छुड़वाने पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा मामला हुआ था। 2 भाइयों ने आग लगाई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। अब 24 घंटों के बाद जिसका नाम अशोक था उस युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बताना चाहें कि अशोक 54 घंटे के बाद ज़िंदगी की जंग मैं आपको बताना भूल गया, 54 घंटों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि 2 दिन के बाद ये चीज़ घटना हुई है। तो जिस प्रकार से जो अशोक था उसने 54 घंटों के बाद दम तोड़ दिया। फ़िलहाल अब उसका पोस्टमार्टम होकर परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया है। अब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार शेखर नरवाड़ के नेतृत्व में भारी संख्या पुलिस बल वहाँ पर पहुँचे थे। तो ज़मीन खाली कराने के विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें 2 युवकों ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लेकिन उनमें से जो एक युवक था जिसका नाम अशोक था, उसने 54 घंटों के बाद उसकी सांसें थम गई, जिसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम होकर जो शव था वो परिजनों को सौंप दिया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो ये पूरा मामला है इसका जो कहते हैं ना, जो इसकी सुलझेड़ा होता है वो किस प्रकार से होगा। आपको बता दें कि जो अशोक नाम का युवक है जिसकी झुलसने के बाद मृत्यु हो चुकी है, उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। आपको बता दें जो धर्मवीर है, जो भी उसने बताया है कि भाई आत्मदाह करने का प्रयास सतबीर उसका सगा भाई था और जो अशोक है वो उसका ममेरा भाई था। दोनों को रोहतक में इस घटना के बाद भर्ती करवाया गया था। लेकिन उसके बाद जब अशोक ने अपनी जो जंग हार गया है तो परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि जो अशोक था उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। अब पूरा मामला उलझता जा रहा है। आखिर इस मामले की अच्छी तरह से जांच किस प्रकार से की जाए, आखिर अब पुलिस प्रशासन किस प्रकार से इस जो पूरे मामले की छानबीन करेगा। क्या जो परिवार का लोग इस दुनिया को छोड़ के गया है, क्या उसको न्याय मिलेगा, या फिर बात करें
पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, उनकी मौजूदगी में जो इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या वो इसके ज़िम्मेदार हैं? आखिर जिस पूरे मामले का ज़िम्मेदार कौन है? फ़िलहाल भिवानी से ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। फ़िलहाल भिवानी में जो भी कुछ घटित होगा सबसे पहले बताने का काम करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।